माँ की गोद पढ़ाई का पहला यूनिवर्सिटी है। बुजुर्गान दीन माँ की गोद में रह करके, माँ के पेट में रह करके 18 पारा का कुरान शरीफ हिफ्ज़ किए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करके एक दुनिया में एक बावकार खातून बन सके, क्योंकि अगर माएँ पढ़ी लिखी होगी, बेटियाँ पढ़ी लिखी होगी तो नस्ल बहुत अच्छा होगा। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, ये वक्त हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। 2019 और 20 का साल जब लॉकडाउन का था और आलमी वबा कोरोना का दौर चल रहा था, तो उस दौर ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया और बहुत लोगों से बहुत कुछ छीन लिया। कई लोग मंसूबे बनाए और कई लोग के पास जो मंसूबे थे वो गायब हो गए। जिस ज़मीन पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं आप, जामिया उम्मे सलमा लिल बनात, ये उसी दौर का परवरदा है, उसी दौर में ये वजूद में आया है। बच्चियों को कुरान पाक, ये तो कुरान पाक के बारे में कहा जाता है कि कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ तरतील के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। आजकल मकातिब में, गांव देहात में जो मकतब हैं, उन मकातिब में कुरान शरीफ पढ़ने का जो रवाज और सिस्टम है, मजहूल पढ़ाया जाता है और तलफ़ुज़ की अदायगी से ऐसे नहीं होती है। इन्हीं तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए इस इलाके के एक अच्छे आलिम दीन हज़रत हाफिज़ व कारी मौलाना कारी फैयाज़ अहमद नक्शबंदी ने उस आलमी वबा के दौरान अपने घर में ट्यूशन के नाम पर कुछ क्लासेस शुरू किए और कुर्ब जवार के बच्चियों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाना शुरू किया। उनका ये सिलसिला इतना अच्छा चला कि आसपास की सैकड़ों बच्चियाँ, बल्कि हज़ारों बच्चियाँ उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करके वो अच्छे तौर पर आज कुरान शरीफ पढ़ना जानती है। उन्होंने सिर्फ कुरान शरीफ ही नहीं पढ़ना सीखा है, बल्कि वो बच्चियाँ बाअदब बनी हैं, बापर्दा बनी हैं और एक अच्छी खातून बन कर के आज अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। इस तरह के कई तजुर्बे और कई एग्ज़ाम्पल्स और कई मिसाल हमारे पास मौजूद हैं। पहले ये क्लासेस उनके घर में चलता था, अब बाज़ाब्ता दारुल उलूम फ़िदाइया नूरिया पाचुल एशिया से मुत्तसिल मगरिब जानिब एक बाज़ाब्ता एक मुकम्मल ज़मीन पर यह इदारा अब शुरू हो रहा है। आज इस इदारे का पहला दिन है जिसमें बच्चियां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही हैं और आज क्लासेस शुरू हो रहे हैं। आप मेरे साथ चलें और साथ ही साथ यहाँ की बच्चियों ने जिस तरीके से कुरान पाक पढ़ा है और कुरान पाक की तिलावत की है वो भी आप सुनेंगे, और जो यहाँ मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने क्या तासुरात दिए हैं वो बातें भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ इस इदारे के बानी बबानी हज़रत हाफिज़ व कारी फैयाज़ अहमद नक्शबंदी इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी बातें भी आपको सुनाएंगे। आएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والليل إذا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ میرا نام سائمہ نور ہے اور میرے والد صاحب کا نام عظیم الدین ہے اور میں پانچو رسیہ دمال کی رہنے والی ہوں اور میں جامعہ ام سلمہ للبنات میں پڑھتی ہوں اور ابھی میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جہانوری فاطمہ ہے اور میں پانچو رسیہ کی رہنے والی ہوں اور میں جامعہ ام سلمہ للبنات میں پڑھتی ہوں اور میں ابھی سورہ رحمان کی کچھ آیتیں پیش کرنا چاہوں گی، جی غور لگا کر سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں محمد فیاض نقشبندی، میرے والدین کی دعائیں اور مرشد برحق سیدی سرکار بابو حضور کے فیض و کرم سے لاک ڈاؤن کے بعد جب اس منظر میں گھر آ کے بیٹھا، اس سے پہلے بھی دل میں کسک رہی کہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کی دینی تعلیم پر اور خاص کر قرآنی تعلیم پر زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ مجہول پڑھنا اور بغیر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہمارے یہاں عام تھا، کیونکہ میں شروع ہی سے الحمدللہ
लखनऊ ही से पढ़ा था और कुरान पाक की एक सही तालीम हासिल करने की कोशिश की थी, तो चाहता था कि अपने इलाके में सही तजवीज़ के साथ मर्द व ज़न सब कुरान पाक पढ़े। जब लॉकडाउन का मामला हुआ पूरी दुनिया में, तो फिर घर आके बैठना हुआ और इरादा बनाया कि अब घर ही में रह कर के किसी भी सूरत में दीन का काम करना है। तो बड़े बड़े उलमा इकराम जो उस वक्त घर तशरीफ़ लाए थे, हमारे इलाके के सरकर्दा उलमा इकराम जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसराइल साहब क़िबला और दीगर हज़रत मौलाना मुफ्ती साबिर साहब क़िबला और बाकी बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम, मुफ्ती सलीम अख्तर साहब मुजद्दिदी, मौलाना शाकिर आदिल साहब और ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म मालवा मध्य प्रदेश मुफ्ती नूरुल हक साहब क़िबला, इन तमाम उलमा इकराम के राय मशवरे से कई मीटिंगें की गई कि इलाके के लिए क्या किया जा सकता है। जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा चुभती थी इलाके में, बेपर्दगी और बढ़ती हुई दान दहेज का डिमांड और उसी के साथ साथ दीनी तालीम से बेरग़बती, इन तमाम बातों को लेकर के उलमा इकराम के राय मशवरे से अपने घर के ही ऊपर गुंजरिया बाज़ार में एक एकेडमी के शक्ल में कोचिंग सेंटर के तर्ज पर मैंने ये काम शुरू किया था कि सही से बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए। फिर जब देखा कि बच्चों के तालीम के लिए हमारे इलाके में बहुत सारे मौक़े हैं, तो मैंने उसको मौक़ूफ़ कर दिया और बच्चियों पर फोकस करना शुरू किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते 10 से 20, 20 से 40, 100, 150 के तादाद में बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें तालीम हासिल करने के लिए आने लगी। और फिर हम लोगों ने उलमा इकराम से मिल कर के और ख़ुसूसियत के साथ मेरे भाई मौलाना सद्दाम मिसबाही साहब जो मेरे पास में बैठे हैं, इन लोगों से मशवरा करके कि हम लोग एक निसाब चलाते हैं। तो फिर हमने एक निसाब बनाया जिसमें सही कुरान की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम, हदीस पाक, सीरत रसूल अकरम और साथ साथ असरी तालीम पर हमने एक बेहतरीन निसाब बनाया, जिस पर हम लोग पिछले 4 साल 2020 से काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चियाँ घर से आती है और सब स्कूल में पढ़ती है, तो हम लोगों ने ये निज़ाम बनाया कि मदरसे की तालीम में हम लोग जितने भी उलमा इकराम हैं या मुअल्लिमात है, ये हम लोग तालीम देते हैं। और जो बच्चियाँ स्कूल में 8 क्लास में पढ़ रही, कोई 9 में, कोई 10th में, कोई 7 में, उन तमाम बच्चियों को हमने छांटा और उन बच्चियों के लिए यहीं पर हमने अंग्रेज़ी, हिंदी, बांग्ला और मैथ के अलग अलग टीचर्स मंगाकर उनको जो है हम लोग ये दे रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं। तो असरी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तरीके पर उनकी हो रही है और वो लोग स्कूलों में जाकर एग्ज़ाम देती है और जिस दिन ज़रूरत पड़ती है उस दिन वो लोग छुट्टी लेकर स्कूल चली जाती है और बाकी पूरा फोकस दीनी तालीम पर है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये परिणाम निकला हमारे यहाँ पर कि बच्चियों को देख कर के हमारी माँ बहनें जो पाचू रसिया की है, गुंजरिया की है, निहालपुर, फराबारी, आगू रसिया, धनतोला, मलिका टांगा, गोग बस्ती, मरवा गाँव, ये आसपास के 10-12 बस्तियों से बच्ची आने लगी और इन बच्चियों के निज़ाम तालीम को लोग बहुत हाथ में लेने लगे। असल में बच्चियों की दीनी तालीम पर अब हमारे इलाके के लोग खूब जाग रहे हैं कि जब तक बच्चियों में दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, ये फ़ैशन परस्ती, ये बेहयाई और ये बुराइयाँ किसी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब हमारे इलाके के मुसलमान इसको समझ रहे हैं, तो उम्मे सलमा लिल बनात की तरफ, जामिया उम्मे सलमा लिल बनात की तरफ लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ अपने बच्चियों को भेज रहे हैं और यहाँ पर अभी लगभग 250 बच्चियों का जो है दाखिला है, जो 3 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। पहले हम गुंजरिया बाज़ार में अपने घर में पढ़ाते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने साथ दिया, तो फिर हम लोगों ने ये जो मेरे वालिद साहब की ज़मीन है, तो मेरे भाइयों ने मिलकर मेरी अम्मी के हुक्म पर जो है इसको एक वक्फ़ कर दिया मदरसे के नाम पर। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये मैंने वक्फ़ अराज़ी बराए साले सवाब अपने वालिद के नाम पर मैंने हम लोगों ने ये कराया है। ये सरकारी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया गया इसका और इस ज़मीन पर हमने ये मदरसा शुरुआत ही जो आप देख रही है इमारत आनंद फानन में बनाया ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुअल्लिम और मुअल्लिमात के साथ ये इदारा हम लोगों का शुरू था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से इसको आगे लेके जा पाएंगे, इसका हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आगे की प्लानिंग क्या है, मंसूबे क्या हैं? इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अभी जो आप देख रहे हैं तो आपके सामने हैं, तमाम उलमा इकराम जानते हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, जो खाली ज़मीन है, अभी
सैयदी सरकार बाबू हुजूर के फजल से, उनके करम से हम लोग जल्दी ही उनसे इजाज़त लेंगे कि आगे हम लोग यहाँ पर हॉस्टल के लिए बुनियाद डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने सोचा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो 12 रबीउल नूर शरीफ के मुबारक मौके पर उसकी बुनियाद डाल देंगे कि जहाँ पर बच्चे रिहाइश कर सके, और 6-7 महीने में एक बिल्डिंग बना के इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। ये हमारा प्लान है ताकि बच्चियाँ फिर सुबह से शाम तक क़याम करके यहाँ पर तालीम हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करके एक दुनिया में एक बावकार खातून बन सके। क्योंकि अगर माएँ पढ़ी लिखी होगी, बेटियाँ पढ़ी लिखी होगी तो नस्ल बहुत अच्छा होगा। यही हमारा मिशन है। जहेज़ बढ़ती हुई जहेज़ का डिमांड ख़त्म होगा, बेहयाई ख़त्म होगी, फ़ैशन ख़त्म होगा, और सबसे बढ़कर के जो आने वाली नस्ल है वो नस्ल बहुत अच्छी होगी। इसी वजह से जो है हम लोग जल्द अज जल्द एक बिल्डिंग का क़याम करेंगे ताकि बच्चियाँ खूब दिल से और पूरे गौर व फिक्र के साथ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सके। इसके साथ मेरे साथ पूरी टीम है हमारी, हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे गांव के कुछ सरकर्दा लोग हैं, और बड़े बड़े उलमाए किराम का निगाह करम है। ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल हक़ साहब नूरी, मुफ्ती आज़म मालवा मध्य प्रदेश, और हज़रत अल्लामा मौलाना असरारुल हक़ साहब क़िबला अशरफ़ी हॉलैंड, और साथ ही साथ हमारे करम नवा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसराइल साहब, हमारे जनाब मुफ्ती साबिर साहब, और दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम का निगाह करम है कि इंशाअल्लाह इसको बड़ा किया जाए, और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। और मैं हमेशा अपने छोटे भाई मौलाना सद्दाम मिसबाही का शुक्रगुज़ार रहूँगा कि ये बग़ैर किसी चूचरा के तन मन धन से जो है मतलब इस पर लगे हुए हैं। मैं बाहर का काम भी देखता हूँ और इदारे के तालीम को भी देखता हूँ, लेकिन ये खालिस इदारे की तालीम को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस पर वो लगे हुए रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है ये। और अभी हमारे इलाके को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है, और क़ारी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं इसमें दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, और तमाम लोगों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देने के लिए ऐसे इदारों में दाखिला कराए। और इंशाअल्लाह मुझसे जहाँ तक हो सकेगा इसके साथ देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला इसको आगे बढ़ाता रहे। मैं मोहम्मद सोहराबुद्दीन हूँ, मनोरा हाई स्कूल का रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ। पाशुरी सा मेरा मकान है। अभी मैं गुंजरिया बाज़ार में रह रहा हूँ। यह अदारा खुला है लगभग 2020 में। सुन के बड़ी खुशी हुई और मुशर्रत भी हासिल हुई। हमारी कौम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, उस ख़राबी को दूर करने के लिए इस तरह के अदारे की ज़रूरत है। हर पंचायत में कम से कम इस तरह की अदारा कायम हो, क्योंकि कुरान जो नाजिल हुई थी उसका पहला आयत है इक़रा, और हम उस इक़रा से दूर रहे। और इंग्लिश में एक कहावत भी है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एडुकेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन है और परफेक्शन है, लाइंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। जब बच्चे माँ के पेट में रहता है तभी से वो इल्म हासिल करना शुरू हो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह की अदारा हर पंचायत में हो, हर जगह हो, और तालीम निशवा की बिल्कुल ज़रूरत है। माँ की गोद पढ़ाई का पहला यूनिवर्सिटी है। बुजुर्गान दीन माँ की गोद में रह करके, माँ के पेट में रह करके 18 पारा का कुरान शरीफ हिफ्ज़ किए थे। जब बच्चियाँ तालीम याफ्ता हो जाएगी, माएँ जब तालीम याफ्ता हो जाएगी, तो ये ज़रूर है कि उनसे पैदा होने वाला बच्चा कुरान शरीफ माँ के पेट में ही इंशाअल्लाह सीख लेगा। 18 पारा का हाफिज़ा, 14 पारा का हाफिज़ा हमारे कौम ने दिया है। तो मैं दिली दुआ करता हूँ कि तालीम निशवा यानी जो हमारी मजहबी तालीम है, इसके अलावा असरी तालीम भी कायम हो। ज़रूरत है असरी तालीम के लिए भी। तो हमारे फैयाज़ भाई से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी
کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی یہاں پر مقیم کیا جائے، قائم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج دنیاوی اعتبار سے لوگ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت، تو دنیاوی اعتبار سے اس کو اچھا اور بہتر مانا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے، مگر جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا جائے کہ سرکار دنیا میں علم حاصل کرنے والے میں کون سب سے بہتر ہیں، تو آقا دو جہاں نے فیصلہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ یہ جامعہ ام سلمہ یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کا جامعہ ہے۔ اس کی کمی بہت دنوں سے محسوس کی جا رہی تھی کہ اس علاقے میں جہاں لڑکوں کا ادارہ ہے وہاں لڑکیوں کا بھی ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ بچیاں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب نے اس کمی کو پور کیا، قاری فیاض احمد نقشبندی صاحب نے اس کمی کو پور کیا، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علاقے کی بچیاں یہاں علم دین کی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کو جو تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے اسی نہج پر، اسی طریقے پر قرآن مقدس کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ برادر محترم قاری محمد فیاض نقشبندی صاحب نے ابھی جامعہ ام سلمہ للبنات کے قیام کے لیے جو بیک گراؤنڈ بتایا، جو پس منظر بتایا، وہ بالکل درست ہے۔ علاقے کے حالات اور یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کی تشکیل ہوئی ہے۔ لڑکیاں تعلیم تو حاصل کر رہی ہے اسکولوں میں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیاں دینی تعلیم سے بالکل ناواقف اور نابلد ہوتی جا رہی ہے۔ اسی پریشانی اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جامعہ ہم لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس جامعہ کا قیام عمل میں لایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور بہترین ادب سکھاؤ۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ والدین پر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت فرض ہے، یعنی ان کی یہ فریضہ ہے کہ اپنے اولاد کو بہترین دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرے اور ان کو بہترین تربیت اور ادب سکھائے۔ لڑکوں کی تعلیم تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت کم انتظام ہوتے ہیں۔ اسی فرض منصبی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس علاقے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس ادارے کی تشکیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ادارے کو فروغ دینے کی ہمت، صلاحیت اور جذبہ عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ معیاری تعلیم کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے تقاضوں سے بھی ہمیں ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم لوگ پوری محنت کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس لڑکیاں پڑھ رہی ہے، قاری فیاض صاحب برادر محترم نے بہت درست فرمایا کہ اسکولی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی اور ماڈرن ایجوکیشن کے ہم آہنگی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اہل خیر خواہ حضرات ہمارے اس کوشش کو سراہ رہے ہیں۔ علماء کرام کی بڑی تعداد نے ہماری اس کوشش اور محنت کو سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ہم ان سب کے مشکور ہے، شکر گزار ہے، اور
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ اور جذبہ کے ساتھ تعلیمی استحکام اور فروغ میں محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز محمد نور الحق رضوی۔ ابھی یہاں آنے کے بعد مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اتنے دن تک تو میں نہیں آ پایا، قاری صاحب نے بہت دعوتیں دی۔ ایک دن قاری صاحب سے میری وہاں آفس میں ملاقات ہوئی، قاری صاحب کل بھی مجھے کہیں کہ آپ کو آنا ہے، تو ابھی بچیوں کی خیرات دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس چیز سے ہمارے علاقے، ہمارا رسیا کی جو ماں بہنیں ہیں بہت دور تھی، اب الحمدللہ لگتا ہے کہ اب بہت قریب ہیں، اور قاری صاحب کی بہت بڑی محنت ہے۔ انہوں نے بہت دین کے قریب لائے ہیں بچیوں کو۔ ان کی قیرتیں سن کر، ان کی مشق سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے دور رکھے، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ قاری فیاض بھائی ہمارے ایک ہی فیملی سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں، اور یہ آج 5-6 سال سے بہت اچھے محنت لگن سے بچیوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم سکھا رہے ہیں، اور ان کی محنت بہت اچھی رنگ لائی ہے، کیونکہ ابھی یہ اپنے ہی پلاٹ پہ اچھا سا بنا لیے ہیں، جو اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی بنائیں گے۔ اور جیسا کہ اب تک ان کا محنت جو ہے اس ایریا میں بہت زیادہ کیا ہے، اسی کے بات السلام علیکم۔ یہ میں نے بچوں کا جو میں نے ابھی جو قیاس جو سنا، قاری فیاض صاحب نے جو بچوں کو جو پڑھائے وہ ہم کو بہت اچھا لگا، اور یہ سن کر ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ ان کو پڑھائی میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے قائم اور دائم رکھے، اور بڑی بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ زمین جہاں پر جامعہ ام سلمہ للبنات کی عمارت کی تعمیر ہوگی، میں آپ کو بتاؤں یہ صوبہ مغربی بنگال کے ضلع اتر دناج پور کے اسلام پور تھانہ کے تحت گنجریا گرام پنچایت جو نیشنل ہائی وے سے ہے وہاں سے محض 0.5 کلومیٹر پورب جانبی ادارہ ہے، اور اس علاقے کا جو قدیم ادارہ دارالعلوم فدائیہ نوریہ پھاچورسیہ سے متصل یہ ادارہ ہے جامعہ ام سلمہ للبنات۔ اور یہ زمین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں عمارتیں بڑی بڑی ہوتی ہے، بلند عمارتیں ہوتی ہے، لیکن وہاں اگر تعمیری معیار ٹھیک نہ ہو، وہاں کی پڑھائی اچھی نہ ہو، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کا کیا۔ لیکن اگر جھوپڑے کے مدرسے ہو اور بعض کے عمارت تعمیر کی جائے تو اس مدرسے میں اگر تعلیم اچھی ہو تو وہ بڑی بڑی عمارتوں کو بھی مات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کے معاملات جامعہ ام سلمہ للبنات میں بھی ہم نے دیکھا، اور آپ نے بھی سنا یہاں کے بچوں نے کس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کتنے بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں مہمانان آئے تھے ان لوگوں کا بیان بھی آپ نے سنا۔ بس اسی طرح کی دینی ادبی سماجی خبروں کی واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔